जय माता की मेरे साथियों। मैं आपसे इतना खुश हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे यूट्यूब में नहीं, आप मेरे सगे संबंधी हैं, जो मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मैं आपको अपनी कहानी बताऊं और आपको समझाऊं बड़ी बहन और माँ की तरह कि आपसे कोई गलत कार्य ना हो जाए। क्योंकि आपको कोई यह नहीं बताएगा कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं जैसे पहुंच होकर बताऊंगी कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अपने घरों में खुश रहें। एक माँ का क्या धर्म होता है कि वो अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है। वो कैसे देख सकती है? अगर वो गलत कर रहा है तो उसे बताइए गलत कर रहा है। अगर मेरी बेटियां गलत करती हैं तो मैं चट्टान की तरह उनको बताती हूँ कि गलत कर रही हैं आप, चाहे वो मुझसे गुस्सा हो जाती हैं। लेकिन जब वो थोड़े समय बाद सोचती हैं कि हाँ, हमारी मम्मी सही कह रही हैं, ऐसा नहीं है कि मुझ पे कोई संकट नहीं आता या मेरे को कोई परेशानी नहीं होती। मुझे हर रोज परेशानी होती है, दिन में परेशानी होती है। मैं रात में भगवान से कह के सो जाती हूँ कि अगले दिन सुबह मैं इस परेशानियों का दोबारा से परेशान करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझको अच्छा लगता है, भगवान ने मुझे चुना है इस परेशानियों के लिए कि मैं इस परेशानियों से मुकाबला करके जीत सकती हूँ। मेरी बेटियों, मेरे साथियों, मैं आपको बताती हूँ कि आप अगर मुझे कुछ भी समझते हैं तो गुस्से में आप अपना घर नहीं छोड़िए। वहीं रहकर सोचिए कि कहाँ वो गलत है और कहाँ हम गलत हैं, और नहीं तो शांत स्वभाव से आप वही कार्य करिए जिससे आपको खुशी मिले, लेकिन अपने घर में रहकर, अपनी माँ के घर जाके नहीं। क्योंकि आप अपनी माँ के घर जाके आप अपनी माँ को भी दुखी करेंगे और खुद भी दुखी होंगे, क्योंकि ना आपका वहां मन लगेगा और ना आपके मायके में मन लगेगा। इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप पढ़ी लिखी हैं, हमने आपको पढ़ाया लिखाया है, इसलिए आप सही निर्णय ले सकती हैं। हमारे समय में नहीं माँ बाप पढ़ाते थे, हम नहीं निर्णय ले सकते थे, लेकिन मेरी मम्मी जो कम पढ़ी लिखी थी, वो हमेशा यही कहती थी कि बेटा घर नहीं छोड़ना, घर छोड़ने से घर बनता नहीं, घर टूटता है।